आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इकाई दो। क्या कह रहा है? इकाई दो। ये इकाई दो कह रहा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। आप ध्यान देंगे, अमेरिका का ये स्वतंत्रता संग्राम इकाई दो है। कितना है? इकाई दो। ये क्लास 9 का है आपका दोस्तों। ये क्लास 9 का इतिहास का बुक है। कौन सा बुक है? इतिहास का बुक है। उसका चैप्टर दूसरा है आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आज हम इस चैप्टर का पूरा जो भी ऑब्जेक्टिव है भरने वाले हैं, सही गलत है, उसका आज हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको पूरा ऑप्शन के साथ बताया जाएगा। हम इस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे अध्याय 2 का। आप ध्यान दे रहे होंगे। कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और कोई नहीं। जरा आप ध्यान देंगे, अगर आपको पता है तो आप इसमें जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। क्या हो जाएगा जी? वाशिंगटन। दूसरा है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस एक पुस्तक था, उस पुस्तक का रचना किसने किया था? पहला है जेफरसन, थॉमस पेन, वाशिंगटन, लफायते। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस पेन। क्या हो जाएगा? थॉमस पेन। उसके बाद देखेंगे आप, प्रश्न कर रहा है स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट आपका ऑप्शन है 1765, 1764, 1766, 1767। इसका आंसर हो जाएगा 1765। क्या हो जाएगा? 1765 हो जाएगा। उसके बाद है चौथा प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेज का सेनापति पूछ रहा है, नौ की अमेरिका का। ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन, वेलेजली, कॉर्नवालिस और कर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। ठीक है। पांचवा प्रश्न ध्यान दीजिए, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? जरा याद कीजिए, 1787, 1789, 1791, 1793। आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, 87 में संविधान बना और 1789 में संविधान लागू हो गया। आप जरा इन बातों को ध्यान देंगे क्या कह रहा है। 5 तक हमने आपको बता दिया है। अब यहां ध्यान देंगे। अब उसके बाद आपका प्रश्न कह रहा है, अब आपका प्रश्न है कि छठा है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान कर रहा है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। उसके बाद आप ध्यान देंगे, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पहला है पेरिस की संधि, उसके बाद है आपको देख लीजिए विला फ्रैंका की संधि, उसके बाद है न्यूली की संधि, उसके बाद है सेवरे की संधि। इसका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। आपका आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? आपका यहाँ पर ऑप्शन है ग्रीनविले, जेफरसन, लफायते, वाशिंगटन। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन। कौन हो जाएगा? वाशिंगटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरा अब अगला फिर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अब आगे आपका क्या कह रहा है, गौर करेंगे आप। आपका है 9वां प्रश्न, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, अल गोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। 10वां प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुई थी? सप्तवर्षीय यानी 7 वर्षों तक। तो इसमें हो जाएगा ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस कनाडा, ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका कनाडा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन फ्रांस। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन फ्रांस। अब आप ध्यान देंगे, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जरा आप गौर करेंगे, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ ध्यान से आप देखेंगे और पाएंगे इसका आप सही उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है पहला कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? आप गौर करेंगे कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया। आप अगर सही रूप से पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पता होगा किसने दिया। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ हो जाएगा।
उसके बाद शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत डैश ने दिया। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत माउंटेस्क्यू ने दिया। किसने दिया? माउंटेस्क्यू ने दिया। अब तीसरा कह रहा है सेनापति लाफाइते डैश का रहने वाला था। तो सेनापति लाफाइते कहाँ का रहने वाला? याद करिए, फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का डैश था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था जी? याद आया आपको? शासक था। क्या था? शासक था। याद आया आपको? शासक था। पांचवा कह रहा है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डैश में हुई। कहाँ में हुई धर्मनिरपेक्ष की? तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, याद आपको अब रहेगा। छठा है नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता लगाया कोलंबस। किसने लगाया था? कोलंबस। याद है? उसके बाद क्या कह रहा है? सातवां अमेरिका में अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे। आपको याद होगा, और 13 गो उपनिवेश था। कितना था? 13 उपनिवेश। आठवां सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना डैश में हुई थी। तो अमेरिका में हुई थी। कहाँ में हुई थी? अमेरिका में हुई थी। लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। नमक कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण आपको याद होगा, बोस्टन टी पार्टी। क्या है? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी याद आ गया होगा। अब है 10वां राइट्स ऑफ मैन की रचना डैश ने की थी। याद कीजिए, टॉमस जेफरसन ने किया था। किसने किया था? टॉमस जेफरसन। किसने किया था? टॉमस जेफरसन। याद आपको आ गया होगा। अब आप यहाँ तक आपने ये दो आप हो गया। अब तीसरा आप ध्यान देंगे क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा पे हम लोग अब चलेंगे क्या कह रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा में आपका लगभग 7 प्रश्न है। आपका तीसरा में लगभग 7 प्रश्न आ रहा है, जरा गौर करेंगे आप। इसमें कह रहा है कि सही गलत कथन का चुनाव करें तथा इसके सामने कोष्टकों में उपयुक्त चिन्ह। इसमें कौन सही है कौन गलत है उसके बारे में कहता है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। जी नहीं, ये गलत है बिल्कुल। ये क्या बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति बने थे। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। जी बिल्कुल गलत है। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित नहीं है। तीसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। चौथा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया। जी कोलंबस ने किया, तो ये कहता है नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। पांचवा, अब पांचवा क्या कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया। बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद है आपका अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया। सही, बिल्कुल सही। 7वां स्टाम्प एक्ट ग्रीन विले के समय पारित हुआ था। बिल्कुल सही है, जो कि 1765 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू।